तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का आज है दूसरा दिन और कल के सत्र में हमें जिस तरह से बाजारों में फिर से गिरावट हमें लौटती हुई दिखी, कहीं ना कहीं वापस से अंदेशा लगाया जा रहा है कि आज भी जो है इंडिकेट ये कर रहे हैं कि बाजारों में गिरावट आ सकती है। पर फिलहाल अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को देखें तो करीब 50-60 अंकों की तेजी जो है हमें देखने को मिल रही है और इस दौरान थोड़ी सी तेजी और बढ़ती हुई नजर आई है, करीब 70-75 अंकों की। तो अब देखना होगा कि किस तरह से आज भारतीय बाजार पैन आउट होते हैं, पर एफआईआईज की लगातार सेलिंग होती हुई नजर आ रही है। तो मेरे साथ आज खेल रहे हैं ट्रेडर्स डायरी में वरुण दुबे, और वरुण आपको बताएंगे और कहां से किस तरह के क्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप। देखिए कुशल, यूएस के मार्केट से अगर देखें तो क्यूज खराब नहीं है, क्योंकि ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो जो डाउ जोन्स था, एसएनपी था, रिकॉर्ड हाई पे जाके बंद हो रहे हैं। वहां लोग बेट कर रहे हैं कि अब वैक्सीन आएगी तो इकोनॉमी जो है फिर से रीओपन होगी, तो वो स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली। और कल देखिए बॉन्ड यील्ड जो है उसमें भी कोई ज्यादा बढ़ोतरी देखने नहीं मिली, वो ऑलमोस्ट जिस लेवल पे थी उसी लेवल पे थी। तो इसके लिए नैस्डैक देखिए जैसे ही मौका मिला 1% के आसपास की तेजी वहां भी देखने मिली। तो बाइंग एपेटाइट अभी भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि तकलीफ एक ही है कि काफी ऊंचे स्तर पे आप हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पे मुनाफा वसूली होनी है, और शायद उसी ट्रेंड जो है वो इंडियन मार्केट्स में भी देखने मिल रहा है। अब एसजीएक्स निफ्टी को देखिए कुशल, हमने कल भी खरीदारी की थी, लेकिन कल आपको याद होगा जैसे भारतीय बाजार खुले किस तरह की गिरावट देखने मिली। तो एसजीएक्स निफ्टी पे कितना भरोसा किया जाए ये कहना काफी कठिन है, लेकिन हाँ ओवरनाइट क्यूज अच्छे हैं। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन कुशल, आपने जो स्टार्टिंग में हाईलाइट किया एफआईआई की बिकवाली, ये एक दिक्कत की बात है। 2000 करोड़ के आसपास ये बेच चुके हैं और पिछले 3 दिनों से लगातार बिकवाली कर रहे हैं, और जो क्वांटम है बिकवाली का वो बढ़ते जा रहा है। तो अगर ये कंटिन्यू हुआ तो शायद आपके बाजार को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर ग्लोबल क्यूज आपके ज्यादा काम आने वाले हैं नहीं। तो देखना होगा वो क्या करते हैं। तो ज्यादा तो जो फोकस होगा वो एफआईआई के बिकवाली या खरीदारी पे होगा। बिल्कुल वरुण, और इनफैक्ट देश में जिस तरह से वापस से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और जो गाइडलाइंस नहीं लाई जा रही है, खासकर महाराष्ट्र जो फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है भारत का, वहां पर इस तरह की गाइडलाइंस आ रही है फिर से, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय निवेशकों के लिए ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए अपनी पारी की आज की शुरुआत करते हैं। वरुण, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, आप बताइए आपका कौन सा स्टॉक है आज पहले, और कितने बाई और कितने सेल, पहले तो ये बताइए। देखिए 8 बाय है और 2 सेल है। कुशल, अब एक बात है ना कि आपको यहाँ पे जहाँ पे खबरें हैं या फिर जहाँ पे ट्रेंड देखने मिल रहा है वहां पे आप चाहिए तो खरीदारी अभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो बात यही है कि अब आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, इंडेक्स स्पेसिफिक नहीं। इसके लिए कैश में जो खरीदारी की सलाह मैं दे रहा हूँ वो है एनआईटी लिमिटेड का। देखिए स्टॉक वैसे भी अच्छा है, और पिछले कुछ दिनों में एजुकेशन रिलेटेड स्टॉक जो है उनमें काफी हद तक जो ट्रैक्शन है वो देखने मिल रहा है। खबर ये आ रही है कि इस कंपनी ने यूएस में इसके एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट था फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, उसके साथ लर्निंग सर्विसेज के लिए 5 साल का करार किया है। तो मेरे ख्याल से इस न्यूज का इंपैक्ट जो है आज आपको एनआईटी लिमिटेड में देखने मिलेगा। इसके लिए 192 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके आपको चलना है, 183 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो कैश में मेरे तरफ से एनआईटी लिमिटेड है। आप क्या खरीद रहे हैं कैश में? बिल्कुल, और कुशल, आपने भी बिकवाली की है क्या? नहीं, 100% बिकवाली की है, क्योंकि कल का रुझान जिस तरह से हमें देखने को मिला, कहीं ना कहीं बाजार ने हमें भी सरप्राइज कर दिया, और एफआईआईज की जो बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिर से इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार में अब थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ नजर आ सकता है। तो कुछ स्टॉक्स मैंने भी आज बिकवाली में चुने हैं, पर कैश स्पेस में जो पहला कॉल मेरी तरफ से है वो है इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना का। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट हो रहा है खासकर मिड कैप आईटी कंपनियों का, वहां पर लगातार तेजी हमें देखने को मिल रही है, और ये इसलिए क्योंकि कोविड की चिंता जो है अभी भी खत्म नहीं हुई है। इनफैक्ट कई जगहों पर अगर आप देखें, खासकर इटली को भी लेकर, जहां पर वो कह रहे हैं कि ईस्टर डेज के समय में जो है पूरा कंप्लीट लॉकडाउन हमें देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से हटकर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो क्लियर कट कंसिस्टेंसी बन रही है वो है एकमात्र आईटी स्पेस, जहां पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी आपको बनती हुई लगातार नजर आ सकती है। और खासकर मिड कैप आईटी कंपनीज, इसमें इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना है जिसको आपको फोकस में रखना है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के लिए आप बीएफएसआई वर्टिकल जो है इनका, वहां पर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, और अगले 4 से 6 तिमाहियों में कंपनी ने ये दावा किया है, कहीं ना कहीं ये टारगेट रखा है कि ये कर्ज मुक्त होते हुए दिख सकते हैं। तो दोनों तरफ से डिमांड भी आ रही है, और अगर कर्ज भी कम होता है तो इनके लिए काफी पॉजिटिविटी की बात बन सकती है। तो यहाँ पर फोकस रखें। मोमेंटम स्टॉक है, कल भी अच्छी तेजी इसमें दिखाई थी। 535 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 515 रुपए का आपको स्ट्रिक
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें लगाना होगा। आप बात कर रहे थे बिकवाली की, तो बिकवाली मैंने जो है पहला काउंटर जो मेरा आज की सूची में है वो है M&M का। यहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। फ्यूचर्स, आज के फ्यूचर्स में मैंने इसे चुना है। इसके फ्यूचर्स बेचकर चलिए 821 के टारगेट के लिए 855 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इनफैक्ट यहां पर जो लॉजिक है ये एकदम क्लियर है। महाराष्ट्र में जिस तरह से नई गाइडलाइंस वापस से आती हुई नजर आई है, वो कहीं ना कहीं जितनी भी ऑटो कंपनियां हैं जिनका ज्यादातर प्रोडक्शन जो है अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जिनका होता है, वहां पर कहीं ना कहीं फिर से हमें इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो इस वजह से M&M अगर आप देखें तो इनके 3 प्लांट्स हैं महाराष्ट्र में। एक नागपुर है, नागपुर में है, एक चक्कन जो पुणे में है और कांदिवली। तो यहाँ 3 जो इनके बड़े प्लांट्स हैं, इन पर फर्दर आगे इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको M&M को आज बेचकर चलना है। इसको बिकवाली करके चलिए 821 मैंने आपको बता दिया, 855 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। तो ये तो मेरी तरफ से हो गया आज का फ्यूचर्स। वरुण, आप बताइए आपने कौन सा चुना है इस कैटेगरी में? देखिए, अब ये जो स्टॉक मैंने चुना है PVR, और ये सदाबहार शॉर्ट हो चुका है कुशल, क्योंकि इसके पहले भी आपको याद होगा हमने आपको एक जमाना था जब आपको बोला था कि PVR से दूर रहिएगा। उसके बाद नो डाउट कहीं ना कहीं इकोनॉमी रीओपन होने की बात हुई थी, तो PVR में हमने आपको खरीदारी की सलाह भी दी थी। लेकिन 1500 के लेवल से मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि स्टॉक में अब आपको वीकनेस देखने मिलेगी, और देखिए वीकनेस देखने मिल रही 1400 के नीचे ही आ चुका है। और अब महाराष्ट्र ने जो नई गाइडलाइंस दी है कि सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट 50% का जो सीलिंग है वो यहाँ पे लगा दी है। हालांकि देखिए, वैसे भी पता नहीं कितने लोग अब जा रहे थे थिएटर्स, लेकिन एक होप था कि हाँ आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो रेस्टोरेंट्स या फिर मल्टीप्लेक्सेस है 100% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। लेकिन अब दूर दूर तक वो नजर नहीं आ रहा कि कहीं ना कहीं ये 100% कैपेसिटी तक चलेंगे, तो इम्पैक्ट जो है वो जरूर होगा। तो जो उम्मीदें थी वो धराशायी हो चुकी है, और ये जो महाराष्ट्र सरकार ने नए नियम लाए हैं ये कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है। सेंटीमेंट बड़ा इम्पैक्ट होगा। 1350 के लेवल के यहाँ बिकवाली करके चलेगा, 1420 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और मुझे लगता है थोड़े लंबे अवधि के लिए अगर आप लेके चलेंगे ना कुशल, तो यहाँ 1200 के लेवल भी एक काउंटर दिखा सकता है। इस तरह की वीकनेस शायद आने वाले दिनों में देखने मिलेगी। अगला कैटेगरी हमारी जो है वो है ऑप्शन की कैटेगरी, और ऑप्शन में आपको एक IT काउंटर जो है दिग्गज इन्फोसिस 1380 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा। जिस तरह से नाज़्डैक में 1% की तेजी देखने मिली, आज लग रहा है कि IT काउंटर में फिर आपको तेजी देखने मिलेगी। कल मिड कैप IT में तेजी देखने मिली थी, आज जो लार्ज कैप IT है उनका नंबर हो सकता है। इसके 30 रुपए का लक्ष्य आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे 22 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 24 रुपए के आसपास इसका 1380 का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। तो IT यहाँ पे वेट कीजिएगा, और इसमें दिग्गज इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। कुशल, ऑप्शंस आपने भी IT लिया है कि IT के बाहर कुछ है? बिल्कुल, IT तो मैंने एक तो दे ही दिया कैश स्पेस में, और आगे भी मैं हो सकता है दूं, और अगर नहीं दे रहा हूं तो आपने तो ऑलरेडी लार्ज कैप दे ही दिया इन्फोसिस, तो मिड कैप और लार्ज कैप दोनों ही हमारे व्यूअर्स के पास ऑलरेडी जाती हुई दिखी है। जो चॉइसेस है हमने आज ट्रेडर्स डायरी में अब तक आपको रेकमेंड किए हैं, पर ऑप्शन कैटेगरी में मैंने एक और बिकवाली का काउंटर चुना है, और ये भी जो है 2 व्हीलर स्पेस से है। M&M तो मैंने आपको बिकवाली का कॉल दिया ही है, और यहाँ पर भी जो डिपेंडेंसी है वरुण, बजाज ऑटो, ये मैंने ऑप्शन कैटेगरी में चुना है। इसका पुट ऑप्शन 3650 रुपए का आपको खरीद कर चलना है, 68 रुपए की इसकी वैल्यू है। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में नई गाइडलाइंस आई है, यहाँ पर भी इनके 2 प्लांट्स है, एक चक्कन में है और एक वालूज औरंगाबाद में भी इनके ये 2 प्लांट्स आते हुए नजर आए। और पहले भी आपको हिस्ट्री याद होगी इसकी कि किस तरह से यहाँ पर इनका जो वालिज प्लांट है वो कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुआ था। तो एक कंसर्न जो है ये फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है इन सब महाराष्ट्र फोकस्ड कंपनियों के लिए, जहाँ पर जिनका प्लांट लोकेशन जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंस कैरी करता है। तो 68 रुपये का पुट ऑप्शन यहाँ पर आपको खरीद कर चलना है, 3650 का 98 का टारगेट रखिए, 55 रुपये का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मैंने एक और बिकवाली का काउंटर चुना है वरुण, और वो है इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन, नॉट इंडिगो पेंट्स। तो इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर आपको शॉर्ट करके चलना है, और इसके फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। और जिस तरह से भारत में इनफैक्ट सेम लॉजिक है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, और आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, आपको ये चीज़ देखनी होगी कि किस तरह से अभी तो डेफिनेटली हम अगर देखें तो जो विमान पर सेवाएं हैं और जिस तरह से वापस से एयर पैसेंजर ट्रैफिक है वो लौटती हुई दिखी है, वो तो बेहतरीन है ही, पर कहीं ना कहीं ये केसेस वापस से जो बढ़ते हुए नजर आए हैं उसका एक कॉशियस इम्पैक्ट जो है वो इनके वापस से ट्रैवल पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है उस वजह से आपको इसके टेक्निकल चार्ट्स भी अगर आप देखें तो यहाँ पर बिकवाली है। तो टेक्नो फंडा पे के आप इसको कह सकते हैं। इंडिगो तो इंटरग्लोब एविएशन, इसमें आपको बिकवाली करके चलनी है। 1600 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 1670 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस
इसमें मेंटेन करना है। वरुण, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर आपने क्या चुना है? देखिए, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मैंने एक बिकवाली का कॉन्ट्रैक्ट चुना है और वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। फंडामेंटली स्टॉक मुझे पसंद है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो एक फ्री फॉल इस काउंटर में देखने मिल रहा है। मेरे ख्याल से गिरावट जो है अभी भी जारी रहेगी। और देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र ने कोविड केसेस के चलते अब रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू किए हैं, हो सकता है उसका इम्पैक्ट लिकर स्टॉक पे भी हो, क्योंकि लिकर सबसे ज्यादा होटल्स रेस्टोरेंट्स यहीं बिकती है। आई मीन होटल्स में बिकती है, रेस्टोरेंट्स पे तो नहीं, होटल्स में सबसे ज्यादा बिकती है और वहाँ पे प्रीमियम पे बिकती है। इसका एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट जो है आज आपको फिर से देखने मिलेगा। इसके लिए बिकवाली करके चलेगा 527 के लक्ष्य के लिए 545 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है उसके तरफ चलते हैं और वो है डॉक्टर लाल का, जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। देखिए, कल के गिरावट वाले बाजार में भी स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी और अब क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो टेस्टिंग है वो भी बढ़ेगी, तो उसका फायदा जो है डॉक्टर लाल, थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस जैसे काउंटर्स में देखने मिलेगा। और डॉक्टर लाल, ये मेरा एक कन्विक्शन है, जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है 2450 के लेवल के लिए 2390 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो फंडामेंटली मुझे पसंद आता है डॉक्टर लाल। बिल्कुल, तो लॉजिक पर जो है मैं समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि सिमिलर लॉजिक है और यही इसका जो दूसरा कॉम्पिटिटर है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, वो फंडामेंटली मुझे पसंद आ रहा है। पर यहाँ पर वरुण, आपने जो है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए इसके टारगेट्स रखे हैं, मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जाना चाहूंगा। ड्यूरेशन जो है मैंने 6 महीनों की अवधि के लिए रखा है और ऑलमोस्ट 1000 रुपए के टारगेट जो है आपको इसमें अचीव होते हुए दिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, जो है इन्वेस्टमेंट पिक। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है HUL का। यहाँ पर जो है चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग लग रहा है और लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो यहाँ पर काफी बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहे हैं और जिस तरह से फंडामेंटली भी जिनके लिए स्टोरीज बन रही है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इनके जो प्राइसेस हैं वहां पर बढ़त आपको आती हुई नजर आ सकती है आगे आने वाली कुछ तिमाहियों में। तो उसके लिए आप तैयार रहें, यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो 1 साल की अवधि के लिए 2500 के टारगेट्स आपको यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो वरुण, आप बताइए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको क्या पसंद है? देखिए, इन्वेस्टमेंट करना है आपको AU स्मॉल फाइनेंस में। 1400 के लक्ष्य आपको 2 से 3 महीने में काउंटर दिखा सकता है। QIP के जरिए इस कंपनी ने पैसे जुटाए और QIP का प्राइस देखिए, फाइनल प्राइस 1251 का है, जबकि फ्लोर प्राइस 1181 का था, यानी कि अच्छे खासे प्रीमियम पे ये QIP प्लेसमेंट किया गया है। लंबी अवधि में काउंटर अच्छा रनअप आपको दिखा सकता है। 1400 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है खबरों के चलते। तो खबरें आज अडानी पोर्ट में है, यहाँ पे खरीदारी करके चलिए 740 के लक्ष्य के लिए, क्योंकि इस कंपनी ने कोलंबो की कंपनी और श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के साथ एक करार किया है। उसका इम्पैक्ट आपको आज यहाँ देखने मिलेगा और आज जोरदार तेजी काउंटर दिखा सकता है, इसके लिए आपको खरीदारी करना है। बिल्कुल, और अदानी पोर्ट्स तो लगातार खबरों में बना हुआ ही है। एक और खबर इससे आज जुड़ती हुई नजर आ रही है। और खबरों के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है डॉक्टर रेड्डीज का। यहाँ पर इन्होंने स्पुतनिक वी के वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल को पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव अपडेट आज आपको देखने को मिल सकता है। वैसे भी अगर आप देखें तो डॉक्टर रेड्डीज डिफेंसिव स्पेस से है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 4460 के लक्ष्य के लिए 4300 रुपए का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है मेरे तरफ से। सबसे पहले माई चॉइस का आपको पीसी ज्वेलर में खरीदना है। आज देखिए, कल्याण ज्वेलर्स का IPO शुरू हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है अक्रॉस सेक्टर आपको देखने मिलेगा। ये एक हाई बीटा काउंटर है, इसके लिए केवल इंट्राडे में आप खरीदारी करके चलना। इन्वेस्टमेंट की सलाह मैं आपको बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। 32.2 के लक्ष्य ले 30.3 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला स्टॉक है बंधन बैंक, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 350 के लेवल आपको इंट्राडे में देखने मिलेंगे। जेफरीज की एक रिपोर्ट है, जिन्होंने यहाँ पे अपना कवरेज जो शुरू किया है, खरीदारी की सलाह है, 470 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 350 के लक्ष्य इंट्राडे में खरीदना है। और आखिरी स्टॉक है फ्रूतमा की PPL, जहाँ पे आपको खरीदना है। देखिए, वैसे भी आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में जो पैकेजिंग कंपनीज है उनमें काफी बेहतर तेजी जो है वो देखने मिल रही है, लेकिन हुतामा की शायद उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। और आज देखिए, वैसे भी पेपर स्टॉक्स के लिए भी अच्छी खबर आई है, तो पैकेजिंग और पेपर स्टॉक यहाँ पे आपको तेजी देखने मिलेगी। 382 के लक्ष्य लिए खरीदारी करना है, 282 के लक्ष्य खरीदारी करना है। 270 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। बिल्कुल वरुण, तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में आपने अपने स्टॉक्स बताए हैं और मेरा जो पहला कॉल है यहाँ पर खरीदारी का है और वो है स्टार पेपर का।
तो आपने जो लॉजिक दिया है उत्तमा की पीपीएल के लिए, वही सेम लॉजिक जो है स्टार पेपर में अप्लाई होगा। जो प्रधानमंत्री ने प्रगति मीटिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने पर जो फैसला लिया है वो पेपर कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको ये बताई है। तो 132 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 124 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। साथ ही हिंडाल्को कमोडिटी स्पेस से यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट कल के गिरते हुए बाजार में भी अगर आप देखेंगे तो मेटल काउंटर्स काफी पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर रहे थे। इनफैक्ट ये तो काउंटर जो है दिन के हाई पॉइंट पर ऑलमोस्ट जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। तो 343 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 329 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिरी कॉल है मेरी सूची में, वो है एकमात्र, इनफैक्ट वो एक बिकवाली का कॉल है जो है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर जो है कमजोर लग रहा है मुझे और यहाँ पर बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके फ्यूचर्स बेचकर चलिए 1490 रुपए के टारगेट के लिए 1550 रुपए का आपको यहाँ पर स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए हमने आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज तो बता दिए हैं, पर अगर आप कोई लेवल्स या कोई स्टॉक मिस कर गए हैं फटाफट इसका रिकैप कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैंने आपको कैश स्पेस से जो स्टॉक बताया है वो है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना का। 535 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए। इसके अलावा महाराष्ट्र में जिस तरह से नई कोविड गाइडलाइंस आती हुई दिखी है उस वजह से जो ऑटो कंपनियां जिनके प्लांट्स यहां पर है उस पर इंपैक्ट आता दिखेगा, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो आपको बेचकर चलना है। साथ ही टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर इंटरग्लोब एविएशन में बिकवाली कीजिए। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज ये फोकस में रहेगा। इनफैक्ट 1000 रुपए के टारगेट के लिए 6 महीनों के लिए अवधि में आप निवेशित रह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एचयूएल काफी बेहतरीन लग रहा है। साथ ही खबरों के दम पर डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर जो इन्होंने फेज 3 ट्रायल का अप्रूवल इनफैक्ट इन्होंने पूरा किया है वो काफी बेहतरीन है। माई चॉइस कैटेगरी में 2 स्टॉक्स खरीदारी के हैं जिसमें स्टार पेपर और हिंडाल्को है और एक बिकवाली का काउंटर है एचडीएफसी बैंक। इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलिए और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है एचयूएल का। 2500 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, पर यहां पर होल्डिंग पीरियड जो है आपका 1 साल का होगा। चलिए कैश का स्टॉक है एनआईटी लिमिटेड, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स पीवीआर का बेच के चलेगा। इन्फोसिस 1380 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के फ्यूचर में बिकवाली करना है। फंडामेंटली डॉक्टर लाल पसंद है। इन्वेस्ट करना है आपको एयू स्मॉल फाइनेंस में 1400 के लक्ष्य के लिए। खबरें अडानी पोर्ट में है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में पीसी ज्वेलर्स इंट्राडे के लिए खरीदारी करके चलेगा। बंधन बैंक और हुतमा की पीपीएल, ये भी 2 स्टॉक है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। और इसमें से मेरा बेस्ट पिक अडानी पोर्ट का है, क्योंकि इस कंपनी ने जो कोलंबो की कंपनी और साथ साथ श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के साथ करार किया है उसका इंपैक्ट जो है आज आपको इस स्टॉक में देखने मिलेगा। इसके लिए खरीदारी करके चलेगा 740 के लक्ष्य के लिए।